और अब बात खाकी में लगे उस दाग की जिसको लेकर सुप्रीम आदेश आया है। यह आदेश उन आपराधिक छवि वाले माननीय को लेकर आया है जिन पर लगे दाग का कोई हिसाब नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अपनी जीत के लिए आपराधिक छवि वाले लोगों को थोक के भाव में टिकट देते हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मीडिया के जरिए सार्वजनिक करना होगा। दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम आदेश। अपराधी को टिकट दिया तो 48 घंटे में पब्लिश करें क्रिमिनल रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जनता को हर उम्मीदवार की आपराधिक कुंडली जानने का अधिकार है और हर सियासी दल को अब ये करना होगा। सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवार को लेकर भी काफ़ी सख्त हो गया है। जिस तरीके से चुनाव में दागी उम्मीदवार तमाम सारी पार्टियां उतारती हैं और जनता को उनके बारे में नहीं बताया जाता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 48 घंटे पहले तमाम तरह जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने ऊपर दर्ज क्रिमिनल केसेस के बारे में बताना होगा। और जितने भी मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं उनको लेकर पार्टी को अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जिन भी माध्यमों से प्रचार किया जाता है उन माध्यमों से प्रचार करके बताना होगा कि उनके उम्मीदवार के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं और किन किन मामलों में उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। जी हां, राजनीति में अपराधियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले से भी ज्यादा सख्त लहजा अपनाना पड़ा। कोर्ट ने देश की 8 सियासी पार्टियों पर जुर्माना लगाया और फिर दागी उम्मीदवारों को लेकर ऐसा आदेश दिया जिससे कई सियासी दलों की नींद उड़ गई है। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी सुनाते हैं जिससे आपके सामने ये साफ हो जाएगा कि कैसे सियासत में अपराधियों की बढ़ती तादाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिक्र जाहिर की है। राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मगर हमारे हाथ बंधे हैं। हम सरकार के आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते। हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 2020 में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए की। ये याचिका एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने दायर की थी, जिन्होंने बिहार की उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मानहानि का केस किया था जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान दागी उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। अब आपको बताते हैं कि नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे के अंदर आपराधिक ब्यौरा प्रकाशित कराएं। 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपें। यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई और अहम बातों का जिक्र किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की है कि दागी उम्मीदवारों ने कोर्ट की अवमानना से बचने के तरीके खोजे। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी कम सर्कुलेशन वाले अखबार में छपवाई। भविष्य में ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार में जानकारी प्रकाशित कराई जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक हों। सुप्रीम कोर्ट के तेवर से साफ है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर इसकी नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले का सियासी दलों पर कितना असर पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।